वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो इजराइल के पीएम हैं उनके रिसेंट ट्वीट के बारे में, जिसमें उन्होंने 25 देशों को धन्यवाद दिया, लेकिन भारत को उस ट्वीट में उन्होंने थैंक यू नहीं कहा। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो 25 जो कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग लगे हुए हैं, कहीं भी इसमें इंडिया का फ्लैग है वो नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के काफ़ी करीब माने जाते हैं। मोदी भारत के पहले से प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल यात्रा पर गए थे जुलाई 2017 में। आप यहाँ पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। इसी के साथ 2019 में जब इजराइल में चुनाव हुए तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने तेल अवीव शहर में मोदी जी के साथ अपने पोस्टर लगवाए थे। लेकिन हाल ही में यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में भारत ने इजराइल का साथ ना देकर फिलिस्तीन का साथ दिया। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने अपने बयान में कहा कि हम गाजा से हमास आतंकी संगठन द्वारा इजराइल पर अंधाधुंध रॉकेट फायरिंग की निंदा करते हैं, जिसने इजराइल के नागरिकों को निशाना बनाया। और आपको पता होगा कि इस जो हमला है इसमें भारत की एक जो नागरिक है सौम्या संतोष, उनकी भी मौत हो गई थी जो कि केरल से थी। साथ ही में टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि जो इजराइल है उसके द्वारा जो गाजा में जवाबी हमला किया गया है उससे भी हमें काफ़ी पीड़ा हुई है, जिसमें निर्दोष महिलाओं और बच्चों की मौतें हुई हैं। साथ ही भारत ने कहा कि ये हिंसा जल्द ही रुक जानी चाहिए और भारत वहाँ 2 राष्ट्र देखना चाहता है, फिलिस्तीन भी और इजराइल भी। ये आपको काफ़ी शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन भारत ने अपना बयान दिया है और जो इजराइल ने यरूशलेम की जितनी भी जगह ऑक्यूपाई की है वो उसे वापस लौटा दे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूज़ है इंडिया टुडे की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया शोज सपोर्ट्स फॉर पैलेस्टीन कोज 8 यूएनएससी कंडेम्स हमास अटैक बट बैट्स फॉर 2 स्टेट रेजोल्यूशन। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो हमास द्वारा किए गए आतंकी हमले की निंदा करता है और जो भारत है वो 2 देश देखना चाहता है, फिलिस्तीन और इजराइल। और वहीं यहाँ आप द हिंदू की न्यूज़ देख रहे हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। भारत के इस बयान को काफ़ी समझदारी भरा माना जा रहा है, जिसमें भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को बराबर रखा। हालांकि इस बयान के अपने क्या मायने हैं, इसके पीछे क्या राजनीतिक कूटनीति है, वो हम आगे जो वीडियो आप जैसे जैसे साथ में चलते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 1977 में एक बार अपने भाषण में कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की ज़मीन वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि आक्रमण करके ज़मीन पर अधिकार भारत को पसंद नहीं है। तो जो नीति भारत को पसंद नहीं है, भारत अपने संबंध में स्वीकार नहीं करता, वो किसी और पर भी लागू नहीं होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं जो भारत के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चाहे सरकार कोई भी हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर सरकार के जो पीएम है वो बोलते हैं, भारत में किसी की भी सरकार हो, वो ऐसे बयान क्यों देते हैं? वो क्यों खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते? हम लोग तो क्या होते हैं, विरोध कर सकते हैं कि इंडिया को इजराइल का समर्थन करना चाहिए। काफ़ी हमने अभी तक जो है मीडिया पे भी ये ट्रेंड चला रखा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी हम पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने क्या मायने होते हैं सरकार के? इंडिया अपने जो फैसले हैं वो क्या सोच कर लेता है? ऐसा क्या है कि हम खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं कर पाते? तो आइए देखते हैं इसको। भारत को किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए चीन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के जैसे वीटो पावर चाहिए, जिसके लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्यता की ज़रूरत है। और इसके लिए भारत को कम से कम 2/3 यूएनओ सदस्य देशों की सहमति चाहिए। मतलब 193 जो कंट्रीज़ हैं उनमें से जो इंडिया है उसको कम से कम 130 देशों का समर्थन चाहिए। लेकिन इन 130 देशों में 57 देश अकेले OIC के हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कॉरपोरेशन से हैं। तो ऐसे में भारत इन्हें अकेले इजराइल के चलते नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने भी धारा 370 हटाने पर भारत का साथ दिया था और पाकिस्तान को सिरे से नकार दिया था। अब भारत फिलिस्तीन मुद्दे पर इनका साथ देकर और इन्हें बोल सकता है कि हमने भी उस समय आपका साथ दिया था। यहाँ ये आप देख पा रहे हैं, ये है वो जो OIC मेंबर कंट्रीज़ हैं वो। चर्चा करते हैं अब हम दूसरे कारण की।
मई 1948 में इसराइल की स्थापना कर दी गई थी। उसके पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ कंप्लीट फ़िलिस्तीन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट फ़िलिस्तीन है, एकदम मैं कहूँ एकदम तो 100% यहाँ पे क्या है, ये फ़िलिस्तीन है। फिर धीरे धीरे इसराइल ने कब्ज़ा किया। हालांकि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो इसराइल है ये उसके वजूद की लड़ाई थी। अगर इसराइल ऐसा नहीं करता तो शायद यहूदियों को बाकी देशों में जगह नहीं मिल पाती। उस टाइम पे जो ये जितने भी कंट्रीज़ थी, अरब कंट्रीज़, इन्होंने सबने उस पर अटैक कर दिया था और 6 दिन में जो इसराइल है उसने लड़कर इन सबको भगा दिया था। तो चलिएगा फिर वापस इसी मैप पे चलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसराइल जब कब्ज़ा करने लगा तो किस तरीके से उसने फ़िलिस्तीन को समेट कर रख दिया। और आज हम देखें तो सिर्फ फ़िलिस्तीन 12% बचा हुआ है, जिसके अंदर ये वेस्ट बैंक का हिस्सा और ये गाज़ा पट्टी जो है वो बची हुई है। ये गाज़ा पट्टी वही है जो अभी इसराइल पे हमला कर रही है, ठीक है, हमास का ठिकाना। तो इस तरीके से जो इसराइल है उसने जो पूरी फ़िलिस्तीन की ज़मीन उस पर कब्ज़ा कर लिया। और अब ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हैं, देखिए जैसे जैसे पेन चल रहा है, ये पूरा अब किसके अंडर में, ये पूरा अब इसराइल के अंडर में है। लेकिन अगर हमने इसमें इसराइल का साथ दे दिया कि ये कब्ज़ा की हुई फ़िलिस्तीनी ज़मीन इसराइल की है, तो चीन और पाकिस्तान हमें इंटरनेशनल कोर्ट में फंसा देगा, जिसमें चीन बोलेगा कि इस हिसाब से तो फिर जो अक्साई चीन है वो हमारा हुआ क्योंकि हमने इस पर कब्ज़ा किया है। और जो तिब्बत है उस पर भी अब जो भारत हमेशा तिब्बत की पक्ष लेता है तो बोलेगा कि आप तिब्बत की पक्ष कैसे ले सकते हैं, आपने तो उस समय इसराइल का पक्ष लिया था कि इसराइल ने कब्ज़ा की हुई ज़मीन है फ़िलिस्तीन की वो सही है, तो फिर हमने भी जो तिब्बत पे कब्ज़ा किया है वो भी सही है। तो इस तरीके से चीन हमें घेर लेगा और साथ ही पाकिस्तान बोलेगा कि जो POK है वो हमारा है, ठीक है। तो इंडिया को अपनी बहुत सारी ज़मीन देकर जो कीमत है वो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता हो तो कश्मीर का 10% है अक्साई चीन, 10% है अक्साई चीन और जो 30% है वो कश्मीर का POK है। ओके, तो इस तरीके से भारत को बहुत बड़ी कीमत यहाँ चुकाने को पड़ सकती है अगर इसराइल का साथ दे दिया भारत ने। तो भारत का इसराइल से व्यापार प्रतिशत भी बहुत कम है। देखा जाए तो करीब 1% व्यापार ही हम इसराइल से करते हैं, जबकि अरब देशों से और USA से हमारा जो व्यापार है उसकी प्रतिशत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ देखने को मिलेगी। हालांकि 2014 के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इसराइल पहुंच गए थे। पहले मैं आपको बता चुका हूँ ये बात। ऐसा नहीं है कि इसराइल भारत की मजबूरी या कूटनीति नहीं समझता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक देश के चलते कई देशों से अपने संबंध भारत नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं बात करूं, भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन और पैरासीटामोल जैसी मेडिसिन जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ था तो इसराइल भेजी थी और बदले में इसराइल ने धन्यवाद भी दिया था। यहाँ मैं आपको द हिंदू की न्यूज़ दिखा रहा हूँ, जिसमें ये देखो, ये लिख रहा है कि कोरोना वायरस, इसराइल PM नेतन्याहू थैंक्स इंडिया फॉर डिलीवरिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन। तो ऐसा नहीं है, इसराइल भी हमारी कूटनीति को समझता है कि हम किस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट में फंस सकते हैं। इसके अलावा इसराइल ने कई बार भारत को अन्य मुद्दों पर भी धन्यवाद दिया है। जब 2019 में इसराइल ने फ़िलिस्तीन के NGO के खिलाफ UNO में वोटिंग कराई थी तो भारत ने इसराइल के पक्ष में वोटिंग की थी, तब इसराइल ने धन्यवाद किया। तो ऐसे में भारत ने भी जहां इसराइल का समर्थन करना था वहां किया, लेकिन फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर क्यों भारत इसराइल का समर्थन नहीं कर सकता ये हम देख चुके हैं। इस बीच हम देखेंगे कि चीन बार बार ये क्यों चाहता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल पर मीटिंग हो। UN सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य हैं, भारत उनमें से एक है। यहाँ USA बार बार मीटिंग को टाल देता है क्योंकि USA को अपने हथियार बेचने हैं। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनको डरा कर रखना है इसराइल से, जबकि चीन उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है और भारत में जो मुस्लिमों की स्थिति वो काफ़ी अच्छी है। ऐसे में चीन इस्लामिक देशों में अपनी छवि बनाकर भारत को पछाड़ना चाहता है। इसलिए वो क्या कर रहा है, वो बाहर ये दिखाना चाहता है मुस्लिम देशों को कि मैं भी आपके समर्थन में हूँ। इसलिए वो फ़िलिस्तीन पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है और फ़िलिस्तीन को देश मानता है। आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो फ़िलिस्तीन है भारत उसे देश मानता है, जबकि जो अमेरिका है और जो मैक्सिको है और आपका इसराइल है वो फ़िलिस्तीन को देश नहीं मानता है। भारत क्यों मानता है फ़िलिस्तीन को देश, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो काफ़ी सेंसिटिव ये मुद्दा यहाँ देखने को मिला हुआ है। हमारे और इसराइल के बीच में जो व्यापारिक कूटनीति उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसराइल हमें अभी भी हथियार सप्लाई करता रहेगा, इसमें
क्योंकि इजराइल को भी पता है कि हम कितना बड़ा जो है कूटनीतिक से घिरे हुए हैं, राजनीति से। और आप खुद सोचिए कि भारत कितना बड़ा देश है। इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ की है। अगर हम समर्थन दे देंगे तो इजराइल तो एक तरीके से ये कह देगा कि भारत जैसी जो डेमोक्रेसी है उसने हमारा सपोर्ट किया है। लेकिन हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते बाकी जो देश हैं उनसे, क्योंकि हमें वीटो पावर चाहिए। और वीटो पावर आज के टाइम पे जो चीन है उसमें बार बार टांग अड़ाता है जब भी भारत की बात आती है वीटो पावर के लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।